हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जुलाई और दिन है बुधवार। और देखिए हमारे तीनों बच्चों की खूब अच्छे से मस्ती हो रही है, क्योंकि हम लोग दोनों लोग गए थे शहर, कुछ काम से गए थे सुबह, तो अभी अभी आए हैं। तो इनकी सबकी मस्ती चल रही थी, खूब झमाझम हो रही है। और इसके पहले अभी रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत तेज़ से धूप थी रास्ते में। हालत हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और रौनक भी लगी हुई है साथ में। तीनों ने मतलब जहाँ से पाइप लगा हुआ है पानी का, वो पाइप बंद कर दिया है। खूब छत पर पानी भरा है और खूब जम के आज पानी खेला है। तीनों ने मिलकर खूब देर तक खेला था और नीचे से आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। जैसे ही बारिश थमी, सबसे पहले चारा करने चल दिए हैं, क्योंकि पशुओं को काफ़ी लेट हो गया है चारा खाने में। तो चारा कर देते हैं, क्योंकि आए थे बस बारिश शुरू हो गई थी। तो बारिश जब थमी तभी आप बाहर का काम कर पाओगे। तो मतलब बारिश में बाहर का काम करना बड़ा मुश्किल लगता है, खुद को भी संभालना पड़ता है और पशुओं का भी काम करना पड़ता है। लेकिन चारा यहीं पर खिला सकते हैं, जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर चारा खिलाने का कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि रात में तो बांधते नहीं, रात में पशु यहीं पर रहते हैं और दिन में सिर्फ बांध देते हैं चारा खिलाकर। देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है, इसमें ज़्यादा बारिश हो गई है। आपको पानी देखकर ही पता चलता होगा। तो इसका पानी सारा निकाल दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। फिर डालेंगे भूसा और पानी डालकर सानी कर देंगे, तब पशुओं को लाएंगे। और इसके पास से निकलने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि निकल जाए। बहुत डरते डरते निकलती है, क्योंकि यहाँ पर भैंस बंधी होती है। तो पशुओं से डरती है, इंसानों से नहीं डरती। इंसान चाहे जितना बड़ा आ जाए, चाहे जितना कैसा भी कुछ भी लिए हो, उससे नहीं डरेगी, लेकिन पशुओं से बहुत डरती है। तो यहाँ ले आए हैं, दोनों को बांध देंगे और खा लेंगे चारा। और उसके बाद
घर के काम देखेंगे। गोबर सुबह सुबह ही डालते हैं क्योंकि आजकल आना जाना मुश्किल है, तो सुबह सुबह ही डाल आते हैं गोबर। उतना ज़्यादा होता भी नहीं है कि तो भैंस है तो थोड़ा थोड़ा ही। और उसके बाद जो बर्तन पड़े थे खाए पिए वो मांजे हैं। उसके बाद फिर यहाँ चूल्हा जला दिया और आज चाय बनने जा रही है क्योंकि बच्चों ने खूब देर तक पानी खेला है। तो कोई कह रहा था सिर दर्द कर रहा है और अम्मा का भी मन था पीने का, तो इसीलिए फिर चाय बना रहे हैं। और काली मिर्च और सब सोंठ का पाउडर डाला है क्योंकि अदरक थी नहीं, तो सब गर्म चाय बना रहे हैं। और साथ ही खाने की भी तैयारी करते चलेंगे। मिक्स डाल थोड़ी उर्दू मिला दी चना वाला। और यहाँ पर अरहर की दाल लिए थोड़ी सी उड़द की मिला दी है, तो इसको धुल कर रख देंगे, तब तक फूलेगी जब तक हमारी चाय बनेगी। और पतीली में वही लेप लगा देंगे राखी और मिट्टी का। तो बनने जा रही है दाल, और ये अरवी छील लेंगे। तो अरवी वाली दाल बनेगी हमारे यहाँ। और मिर्च रखी है तो मिर्च बन जाएंगे, और देखते हैं क्या क्या बनेगा। पहले तो चाय बन रही है। और रौनक स्कूल गई थी, तो स्कूल से आने के बाद स्कूल से आई होंगी कि बारिश शुरू हो गई थी। बस खूब जम के तीनों ने मस्ती की है। इसके बाद खूब डांटा, सबको डांट फटकार कर उतार कर लाए, नहीं तो अभी वहीं पर लगे होते क्योंकि छत पर खूब अच्छे से पानी भर गया था, तो खूब मज़ा आ रहा था उनको। और यहाँ पर ये देखिए मिर्च ले लिया है, तो मिर्च की तैयारी करते जा रहे हैं। सब साथ में ही तैयारी होती जा रही है। बन गई है चाय। आप लोग भी आ जाइए सूखे दूध की चाय पीने के लिए। और अम्मा को दे देंगी, अम्मा बाहर लेटी हुई हैं चारपाई पर। तो आज कनक का मन था कप में पीने का। वैसे तो हम डेली कप नहीं चलाते हैं, आप लोग देखते ही हम लोग गिलास हमेशा गिलास में ही चाय पीते हैं। लेकिन आज कह रही थी मम्मी कप में छान लो, तो कप में छान लिया। तो ये दाल का पानी रख दिया है, जब तक गर्म होगा तब तक उधर हम चाय पी लेंगे। और लाइट भी जब से बारिश शुरू हुई है लाइट भी गड़बड़ कर जाती है। वहाँ जहाँ खाना बना रहे हैं हम ना, इसीलिए लालटेन जला के रखी गई है क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। और वहाँ बैटरी की भी लाइट नहीं लगी है, सीधा डायरेक्ट लाइट से ही जल रहा है बल्ब। तो अभी देखिए हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। रौनक मंदिर में दिया जलाई हैं, तो हम लोग भी चाय पीते हैं। इसके बाद फिर बाकी का खाना बनेगा।
तो दाल में मसाले डाल दिए हैं, अरवी भी डाल दिया है, सब पकती रहेगी। तब तक इधर मिर्च की तैयारी कर लेते हैं। ये बड़ी वाली मिर्च है, तो कभी कभी हम सिलबट्टे से कूच लेते हैं, उसको कूचा मिर्च कहते हैं, लेकिन आज हमने फिर बारीक बारीक काट ही लिया। हमने कहा कौन कूचे, तो बारीक काट लो फिर भी बन जाता है। और यहाँ पर ईशू का जिम चल रहा है, देखिए चटाई बिछाए हुए है। हमको तेल मत देना, तेल की चीजें मम्मी काल दे, आज तो कालते हैं मम्मी का कालते आज तो नहीं, चल ठीक, हमको भी सैलेड काट दो। और कह रहा है कि मम्मी मुझे आज से बिना तेल मसाले का खाना खिलाना। और अच्छा आज रहने दो, आज तुम मिर्च वाले मसाले वाले मिर्च बना रही हो तो आज खा लेंगे, कल से मुझे देना। तो ये शौक चढ़ा इनको जिम का, वही खिलवाड़ कर रहा है। और यहाँ पर लालटेन जला ली इसलिए क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। बारिश में यही होता है, दिन में बना लो तो बना लो, और रात हो गई तो फिर मुश्किल हो जाता है। और रात तो हो ही जाती है फिर शाम का खाना बनाने में। तो यहाँ पर दाल में अरवी टमाटर ये सब, अरवी तो पहले ही डाल दिया थे, एक टमाटर भी डाल दिया है। और ये उड़द की दाल ना मिलाओ ना तो अरहर की दाल में अरवी बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ गांव में तो बनाई जाती है अरहर की दाल में अरवी डालकर, तोरई डालकर, लौकी डालकर, कद्दू डालकर, तो ये अच्छी लगती हैं, मतलब अच्छा अलग सा कुछ हो जाता है। तो दाल हमारी आधी पक गई थी तो इसको अंगार पर रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और इधर मसालों में लिया है जीरा है, मेथी है, सौंफ है, कलौंजी है, ये खड़े मसाले हैं। और आप चाहो तो इनको दरदरा पीस सकते हो, राई भी है आधा चम्मच, तो दरदरा पीस भी सकते हो। हमने खड़े ही डाल दिया था। खड़े क्या है, बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, हमें तो अच्छी लगती है, लेकिन आज खड़े ही डाल दिया। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन डाला, ठंडी हो तो और भी डाल सकते हो। और फिर ये मसाले डाल दिए। ये हमने कई बार शेयर किया है आप लोगों से। तो ये मिर्च जो हम बना देते हैं घर में तो सबको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये वाले मिर्च तीखे नहीं रहते हैं। आपको मिर्च डालनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी हींग हमने तेल में डाल दी है, और फिर थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च डालिए ताकि तीखे ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखे नहीं होते हैं। ज़्यादा कड़ू कर दोगे तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, इस वजह से थोड़ी ही मिर्च डाली है। और बस थोड़ा सा इनको चलाएंगे, फिर थोड़ी एक बार बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मिर्च पकने में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी ही पक जाती है। फिर पक गई है मिर्च हमारी, तो ये आधा नींबू निचोड़ दिया है और थोड़ा इधर उधर चलाएंगे, बस मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर कुछ नहीं है तो पराठों के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। और उसके बाद चावल बना लिए हैं। रोटियां आज दोस्तों नहीं बनेंगी क्योंकि ये कोई खाने के लिए कह नहीं रहा है, तो सबको थोड़े थोड़े भूख है। अम्मा ने तो साफ मना कर दिया है कि हम खाना नहीं खाएंगे, फिर रोटियां बनाएंगे भी नहीं। अम्मा चावल कम खाती हैं, तब तो फिर रोटियां बनाते, लेकिन वो खाने के लिए कह ही नहीं रही हैं। रौनक भी नहीं कह रही है, तो फिर हम 3 लोग हैं, 4 लोग चावल ही थोड़े थोड़े खा लेंगे। और बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। दाल में तड़का लगाना रह गया था, तो लहसुन से तड़का लगा देंगे, तो अरवी वाली दाल भी हमारी तैयार हो गई है। और हम बैठ गए थे थोड़ा बाहर। रौनक कनक से कहा सबके लिए थाली लगा दो। सारा काम तो हो गया, अब थाली लगाना रह गया। और ये आप लोगों के लिए लग गई है थाली। एक कमेंट आया था, दीदी आप हमारे लिए थाली नहीं लगा रहे हो इस समय। देखिए लग गई है स्पेशल थाली आप लोगों के लिए। रोटियां नहीं है, सिर्फ मिर्च है, चावल है, दाल है, इसी में मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और हम लोग भी खाते हैं, इसके बाद निपटाते हैं फिर बाकी के काम जो डेली निपटाने पड़ते हैं, और जो डेली नहीं अदर भी हो जाते हैं। और ये मसाले मिर्च जो है चावल के साथ खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। खा लीजिए खाना। आज हमारे यहाँ रोटी नहीं बनी है क्योंकि ज़्यादा किसी को भूख भी नहीं, अम्मा खाने के लिए कह नहीं रही थी, फिर रोटियाँ नहीं बनाई, सिर्फ दाल चावल और ये मिर्च सब्जी बनी है। तो खा लीजिए, उसके बाद देखते हैं काम दूसरा। और ये अरवी वाली दाल है।
और दोस्तों उसके बाद लग गए हैं बर्तन धुलने में। सबसे पहले ये आटे वाली टंकी हम धुलेंगे, इसको अच्छे से मांज कर साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि हमको इसमें आटा भरना, आटा पिसवा के आ गया था कल, लेकिन भरा नहीं, इसीलिए सुबह तो चले गए थे शहर, वहाँ से लेट में लौट के आए, तब से काम में ही लगे हैं। इसको चूल्हे के पास रख देंगे तो सूख जाएगी, तब तक हम इधर दूसरे बर्तन धुलते हैं। ये जो पीतल की पतीली होती है इसमें मांजने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये है लेप लगा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें दाग फाग जल्दी पड़ जाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन इसका खाना भी मतलब स्वादिष्ट होता है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी बर्तन बटुई के खाने के आगे, कोई चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, इसके चाहे सब्जी हो। तो चलिए अब सारे चूल्हे के ही बर्तन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मांज लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरा काम। तो सोने से पहले ये सारे काम निपटाने पड़ते हैं, ना निपटाओ तो सुबह फिर आपको ही करना है। कभी कभी क्या आलस आ गया या तबीयत ठीक नहीं है तभी रह जाते हैं, नहीं तो फिर इधर कवर भी रखा था फ्रिज का, तो ये भी चढ़ाना था, तो ये भी रख दिया है। मतलब लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, सब इधर उधर फैला था सामान। डिब्बे भी जब धुले थे तो वो वैसे ही रखे हुए थे, तो उनको भी सब सामान लगाना है। तो देखिए कवर भी रख दिया है, और इधर अब देखते हैं, और राशन भी रखा हुआ है। आज कुछ शहर से लाए हैं, जो यहाँ पर सामान नहीं मिलता है, क्योंकि रेसिपी शेयर करनी पड़ती है, तो हमें सामान बाहर से ही लाना पड़ता है। जब गर्मी है, 11 बजने वाला है, सिर्फ 5 से 6 मिनट बाकी हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीना देख सकते हैं आप लोग। बारिश हो रही है, ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब बारिश हो नहीं रही जिस दिन, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। और अभी हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ, जो सामान लाए थे राशन का वो रखा हुआ है वैसे ही, तो वो चलिए भरते हैं। आटा रखा है, पिसा के आया था, तो वो भी भरते हैं। ये काम रात में ही ठीक रहते हैं, अपना अकेले ठीक से करते रहो। तो चलिए अब ये काम निपटा ही देते हैं, तभी सोते हैं। तो चलिए दोस्तों, राशन रखा हुआ है वैसे ही बोरी में, और आज जो सामान लाए वो अलग पन्नी में रखा हुआ है, तो सब इकट्ठा करते हैं। ये डिब्बा ले आए हैं, जितने डिब्बे धुले थे सूख गए हैं वो ले आए हैं। और हमारी माँ ने कमेंट किया था कि अंजू बहुत काम करती हो, काम बस थोड़ा आराम भी कर लिया करो, जीवन में आराम भी ज़रूरी है काम के अलावा। तो आप लोगों का प्यार है ना हमारे लिए, और आराम तो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये मखाने हैं, ये बेसन है 1 किलो, ये उड़द की दाल धुली हुई दाल है 1 किलो, ये मूंग की दाल आधा किलो है, और ये 1 किलो मसूर की काली वाली दाल है, आधा किलो छोले हैं, आधा किलो राजमा है, काजू हैं 100 ग्राम। अब ये बासमती चावल 1 किलो है, तभी पुलाव बनाना होता है। और ये मेथी है 100 ग्राम, ये है आमचूर पाउडर, ये है कसूरी मेथी, और ये दलिया है, और ये रिफाइंड ऑयल है, और इसमें भी बासमती चावल है, इसमें सूजी रखी हुई है, और ये कुछ मसाले लाए हैं, जो थोड़ा सामान आज शहर से लाए हैं इसमें। तो चलिए सारा सामान जो है भर लेते हैं डिब्बे में, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो किसी डिब्बे में भर के रख देंगे, जब ज़रूरत होगी तब उसका पैक खोलेंगे, क्योंकि बारिश में ख़राब होने के डर रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाए हैं। जैसे कि आधा किलो दाल को 1 किलो दाल ऐसे लाए हैं, ताकि बारिश में ख़राब भी ना हो। और अब स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के, तो सुबह भी जल्दी होती है, तो इसलिए शाम को जितना काम निपटा पाओ तो अच्छा रहता है। सुबह की आधी टेंशन तो ख़त्म ही हो जाती है। रौनक तो लगातार स्कूल जा रही हैं, अभी कनक और ईशू नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले कह रहे हैं हम बताएंगे, क्योंकि वो गाड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे तो अकेले भेज नहीं सकते। तो वो कह रहे थे अभी गाड़ी की व्यवस्था 1-2 दिन नहीं हो पाएगी, जब होगी तब फिर हम फ़ोन करके बताएंगे, तो बच्चों को फिर भेजने लगना। इसीलिए अभी कनक और ईशू नहीं जा रहे हैं, तब तक इनकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं बैग लाना है, कहीं कुछ लाना है, कहीं कुछ लाना है। थोड़ी बहुत बुकें आज आ गई थी बच्चों की, और अभी बाकी हैं, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा भारी बैग हो जाता है, तो मतलब जो पढ़ाता है वही जानता है, जो जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करता है। और सबके लिए बहुत ही बड़ा काम है बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना। मतलब बड़ा है इंसान तो उसके बड़े खर्चे हैं, छोटा है तो उसके छोटे खर्चे हैं, उससे छोटा है तो उससे छोटे खर्चे हैं, लेकिन सब के लिए बहुत ही मुश्किल से जीवन चलता है।
तो चलिए यहाँ पर तीनों लोग मदद कर रहे हैं। रौनक ने अपना होमवर्क किया था, उसके बाद सो गई थी, तो फिर जगाया भी नहीं क्योंकि उसको सुबह जल्दी भी उठना है। कनक लगी हुई है साथ में, तो रौनक के पापा भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं चलो जल्दी समेटवा लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 बज जाएगा, फिर कब उठोगी। और हम उधर भरते जा रहे थे, ये लोग डिब्बे रखते जा रहे थे। और फिर ये देखिए आटा पिसवा के आ गया था। और ये जो टंकी है हमारी ना, इसमें सिर्फ 22 किलो आटा आता है और पिसवा के ज़्यादा आ गया था, तो जितना आ पाएगा उतना भर देंगे। कह रहे थे लाओ हम जल्दी से भर देते हैं, तुम बाकी काम निपटा लो। अगर हम लगते तो हमें तो रात के 1 बज जाता करते करते, लेकिन तीनों लोगों ने करवा लिया तो जल्दी हो गया है। तो ये भर के रख देंगे। और ये जो इतना बचा, आधा आया है आधा बच गया है, तो ये बोरी उधर रख दिया है। चाय की पत्ती जो कुछ है भर के रख देंगे। तो दोस्तों काम सबके पास होता है, चाहे शहर की हाउसवाइफ हो चाहे गांव की। हाँ, गांव में शहर के देखते हुए काम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो जिस हिसाब से है वो उसी में व्यस्त रहता है। तो चलिए ये काम भी हमारा निपट गया है, अब सुबह के लिए थोड़ा आराम मिल जाएगा। और ये लग गया है बिस्तर हमारा। दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:30, तब जाके हमारा काम ख़त्म हुआ है। और आज बच्चों की चारपाई पड़ी है बाहर पंखा लगा दिया गया है, लेकिन अब हम तो यहीं लेटेंगे। अभी जगेंगे तब धीरे धीरे सब अंदर आएंगे, क्योंकि फिर 3 चारपाई के अलावा फिर चारपाई पढ़ नहीं पाएंगी, फिर हवा भी नहीं लगती। इधर एक पंखा लगा लिया है, एक अम्मा को लग गया है बाहर। तो गर्मी तो चरम सीमा पर है। तो दोस्तों वीडियो पता नहीं कितना बड़ा हो गया है, तब से शाम से बनी रहा है। तो समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए। काफ़ी लोग, ज़्यादातर दोस्त हमारे कर देते हैं पहले, लेकिन काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो भूला नहीं कीजिए। एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत कीमती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हमारे वीडियो डेली की डेली आपको ऐसे ही मिलते रहें और आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।